हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो आज हमारा 9th डे और लेसन नंबर 9 हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ वाज वेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेज़ी भाषा में हम वाज और वर का उपयोग कैसे करेंगे, वाज और वेयर का। In this lesson, we will learn that how we can use was and were in our daily conversation. इस पाठ में हम सीखेंगे कि हम अपने दैनिक वार्तालाप में, रोज़ाना की बातचीत में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं was और were का। ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो हम रूल को पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर वाज के बाद हमें ही, शी, इट, आई, इन चारों के साथ और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट और पर्सन होगा उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर भी एक लोग होंगे और ये प्रोनाउन के साथ, ही यानी कोई एक पुरुष व्यक्ति, शी कोई एक महिला व्यक्ति, इट यानी कोई बेजान चीज़ों का इस्तेमाल, और आई का मतलब मैं होता है। तो इस रूल को आप लोग याद कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि पिछले कुछ लेसन्स में जो हमने यूजेस सीखे हैं कुछ वर्ब्स के, उसमें भी यही रूल था कि वाज यानी सिंगुलर के लिए आता है। जहाँ पे एक आदमी संबोधित हो, यानी एक आदमी के बारे में हम जब बात कर रहे हैं उस वाक्य में, तो वाज का इस्तेमाल होता है। और जहाँ पर प्लूरल हो जाता है तो वहाँ वेयर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए वेयर का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, यू, दे, वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट और पर्सन के साथ। तो बस हमें इसी रूल को याद रखना है। इससे हम वाज और वेयर का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम इस रूल को, अगर हमें याद है ये रूल, तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा। तो अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जब भी हम लिखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें हाँ का होना होता है, और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सवालिया जुमला होता है, और चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आज का लेसन, क्योंकि वाज और वर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये पास्ट टेंस में होता है। जो बातें हो चुकी हैं उसमें होता है वाज और वर का। इससे पहले हमने इज़, एम और आर का इस्तेमाल किया था, वो प्रेजेंट में, यानी कि जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। और हम जानते हैं कि जो अभी हो रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं, जो हो चुका है उसे पास्ट बोलते हैं, जो आने वाला है उसे फ्यूचर यानी भविष्य बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस विथ ही, शी, आई और इट यूज वाज, एंड विथ यू, वी, दे यूज वर। तो ये रूल था जो पहले हमने पढ़ा। सकारात्मक वाक्यों में ही, शी, आई, इट के साथ हम वाज का उपयोग करते हैं और यू, वी, दे के साथ वर का उपयोग करते हैं। ही वॉज अ गुड राइटर, ये एक एग्जाम्पल है, वो एक अच्छे लेखक थे। यहाँ पे वाज का जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो थे होगा। ही वॉज अ गुड राइटर। अगर ही इज़ अ गुड राइटर होता तो यानी कि वो है अभी एक अच्छे राइटर, वो एक अच्छे लेखक थे, यानी अभी नहीं है वो पहले एक अच्छे लेखक थे। अभी शायद वो हो सकता है कि इस दुनिया से जा चुके हैं, या वो अब अच्छे लेख नहीं लिख रहे, इसलिए हम उन्हें अच्छे लेखक नहीं बोल रहे हैं अब। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। वी वर फ्रेंड्स, यहाँ वी प्लूरल है, यानी हम अच्छे दोस्त थे, यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हम दोस्त थे, अब नहीं दोस्त थे हम। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, अब हम दोस्त नहीं हैं। ठीक। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, जब भी नकारात्मक वाक्य होंगे वहाँ पे हम वाज और वेयर के पहले नॉट जोड़ देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी इस वाक्य से ना होने का किसी भी चीज़ का हमें मैसेज मिलता है। ही वॉज नॉट अ गुड राइटर, वो एक अच्छे लेखक नहीं थे। बस वाज के बाद हमने नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हमारा हो गया ही वॉज नॉट अ गुड राइटर। वी वर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं थे, यानी हम कभी दोस्त ही नहीं थे।
तो बहुत ही आसान रूल है, पहले भी हमने पढ़ा है और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में, इज़ एम आर के साथ भी हमने पढ़ा है। तो बस आप कुछ मोटी मोटी बातें हमें याद रखनी हैं, कुछ ज़्यादा हमें किसी चीज़ का रट्टा मारना नहीं, बस समझना है और हम पढ़ते रहेंगे इस रूल को और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली हमारे बोलने और लिखने में आ जाएंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा वहाँ हम वाज और वेयर को सब्जेक्ट्स के पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले हम ले आएंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वॉज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था, बहुत ही आसान है, क्या वो सो रहा था। वर दे प्लेइंग वीडियो गेम्स, यहाँ पे जो वर दे प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्या वो वीडियो गेम खेल रहे थे, बहुत ही आसान है। वाज और वेयर को हम सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है सेंटेंसेस का लास्ट टाइप जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव होगा। क्या करना हमें, वी ऐड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, वाज और वेयर को हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं तो वो इंटरोगेटिव बन गया, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम नॉट ले आएंगे तो वो हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वॉज ही नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा इन द रेस्टोरेंट यस्टरडे, क्या वो कल रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा नहीं खा रहा था, क्या वो कल रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा नहीं खा रहा था। वॉज ही नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा इन द रेस्टोरेंट यस्टरडे। वर दे नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वो टेलीविज़न नहीं देख रहे थे। तो यहाँ आप देखेंगे वाज ही नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा इन द रेस्टोरेंट यस्टरडे, वर दे नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वे टेलीविज़न नहीं देख रहे थे। तो ये वर हुआ जो कि दे सब्जेक्ट से पहले आया है, उसके बाद नॉट आ गया, फिर हमारा मेन वर्ब आ गया वॉचिंग यानी देखना, टेलीविज़न, क्या वो टेलीविज़न नहीं देख रहे थे। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को टुकड़े टुकड़ों में करके समझ सकते हैं, इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा और मज़बूत होगा। वॉज ही नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, वाज को हम ही सब्जेक्ट से पहले ले आए, उसके बाद फिर नॉट लाए, फिर हम मेन वर्ब लाएं ईटिंग यानी खा रहा था, क्या वो कल रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा नहीं खा रहा था। तो ये हमारा 4 तरह का सेंटेंस में हम किस तरह वाज और वेयर को और नॉट को इस्तेमाल करेंगे ये हमने सीख लिया। अब हम इसका एक्सरसाइज कुछ सॉल्व करते हैं। रवि वॉज अ गुड राइटर, रवि के साथ वाज का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये सिंगुलर, एक रवि एक व्यक्ति है इसीलिए सिंगुलर पर्सन, इसीलिए वाज का इस्तेमाल हुआ। रवि एक अच्छे लेखक थे। रिया वॉज अ गुड गर्ल, रिया एक अच्छी लड़की थी। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्लॉक, ये एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। इट है यानी ये कोई भी नॉन लिविंग थिंग बेजान वस्तु के लिए इस्तेमाल किया है और इट मतलब एक सिंगुलर है, एक कोई एक चीज़ है। घड़ी यानी एक चीज़ है, इट से यहाँ मुराद घड़ी है। दे वर फ्रॉम मुंबई सिटी, वे मुंबई शहर के थे। वो लोग, यहाँ पे दे जो है ना वे यानी वो लोग हैं, यहाँ प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग थे, वो सब मुंबई शहर के थे। यू वर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान थे। यहाँ पे आप देखेंगे यू तुम के लिए भी इस्तेमाल होता है और तुम से यानी कि एक लोग के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक से ज़्यादा लोग के लिए भी। तो यहाँ पे हमेशा हम वाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे। बस यही एक थोड़ा अलग सा एक्सेप्शन है। यू हम एक व्यक्ति तुम या तुम लोग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम यू के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। आप एक अच्छे इंसान थे। आई वॉज ईगर टू नो दैट, मैं ये जानने के लिए उत्सुक था। ही वॉज डूइंग होमवर्क, वे होमवर्क कर रहा था, वो होमवर्क कर रहा था। शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी। वी वर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं थे। गुड्डी वॉज नॉट एब्सेंट यस्टरडे, गुड्डी कल अनुपस्थित नहीं थी। दिस बुक वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, ये किताब बाज़ार में उपलब्ध नहीं थी। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो सिर्फ नॉट वॉज के बाद नॉट का इस्तेमाल हो जा रहा है। यू वर नॉट प्रेजेंट यस्टरडे इन द क्लास, तुम कल क्लास में या आप कल क्लास में मौजूद नहीं थे, उपस्थित नहीं थे।
अमरजीत वॉज नॉट इल, अमरजीत बीमार नहीं थे। वॉज शी अ सिंगर, क्या वो एक गायिका थी। वर दे हंटर्स, क्या वे शिकारी थे, क्या वे लोग शिकारी थे। वॉज आई हैंडसम, क्या मैं सुंदर था। वर वी अगली, क्या हम बदसूरत थे। वॉज आई नॉट अ लेक्चरर, क्या मैं अध्यापक नहीं था। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। वर दे नॉट रिच, क्या वे अमीर नहीं थे। वॉज शी नॉट योर बिलव्ड, क्या वो तुम्हारी प्यारी नहीं थी। तो हमने कुछ सेंटेंसेस का उदाहरण देख लिया और भी कुछ सेंटेंसेस का हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। सोहन वॉज अ गुड पेंटर, सोहन एक अच्छा चित्रकार था। सोहन एंड मोहन वर प्लेइंग क्रिकेट, सोहन और मोहन क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर फ्रॉम दिल्ली सिटी, वे दिल्ली शहर के थे। तो ये आज हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वॉज और वेयर कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसका एक आइडिया हो गया होगा। अब आप इस रूल को हम अपने दिमाग में रखेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे और कुछ आपको इन जो सेंटेंसेस है इसका लिख कर हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो ये वॉज और वेयर बहुत ही आसान है, बस ही शी इट आई के साथ हम या सिंगुलर पर्सन के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश सीखने सही सही सीखने और बोलने के लिए और सही सही लिखने और पढ़ने के लिए हमें इन रूल्स को जानना ज़रूरी है। आप इन लेसन्स को करते जाइए और फिर हमें मेन बात जिस चीज़ों पे ध्यान देना वो ये है कि सेंटेंसेस फॉर्मेशन। जब हम वाक्य बनाना सीख जाएंगे और हमारी रोज़ाना की बातचीत में जो होती है उन वाक्यों को हम एक लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे और उसको बोल कर प्रैक्टिस कर लेंगे। और कुछ ख़ास सिचुएशंस में जैसे कि अब हमें इंटरव्यू में जाना तो हमारा क्या क्या वाक्य का इस्तेमाल हो सकता है, क्या क्या वोकैबुलरी का शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है वो जानना चाहिए हमें। तो उसे हम पढ़ लेंगे, उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर हम किसी बिज़नेस डीलिंग में जा रहे हैं तो वहाँ किन किन वोकैबुलरी का इस्तेमाल होगा, किन किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल होगा, उसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी तरह बहुत डिफरेंट सिचुएशन में जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा इंग्लिश कहीं पर भी बात करने और लिखने में या किसी भी तरह के एप्लीकेशंस लेटर्स वगैरह लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि हम एक हफ्ते में या एक दिन में सीख लेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीखेंगे, अच्छे से बोल भी सकेंगे और हमेशा हमें लर्न करते रहना है। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स। हमें ये इरादा कर लेना है कि हमें रोज़ाना 10 मिनट अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे मेहनत करना है और रोज़ाना अलग अलग चीज़ों पे मेहनत करना है। कुछ ख़ास सेक्शन पहले हम ग्रामर पे मेहनत करेंगे, दूसरा है हम रीडिंग करने पे मेहनत करेंगे किसी दूसरे दिन, तीसरा है हम वोकैबुलरी बिल्ड करने पे मेहनत करेंगे और चौथा है कि हम बोलकर प्रैक्टिस करके मेहनत करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से और हम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल